से और कक्षा 12 के लिए बता रहा था मैं, उसी में आप लोगों को आज पार्ट थर्ड में हम बताएंगे आप लोगों को पूरक राशियाँ। जैसा कि इससे पहले आप लोगों को बताया था दो राशियों के बारे में, अब उसी जगह पर बताने जा रहे हैं आप लोगों को पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ क्या होती हैं, किन्हें कहते हैं? पूरक राशियाँ हम गिनती में दो प्रकार की हुआ करती हैं। दो प्रकार की कौन सी होती हैं? ये राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। ये राशियों का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये राशियों का मतलब हुआ हमारा पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ जो होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोण और घन कोण। नंबर एक कोण कह सकते हैं या हम इसे कह सकते हैं समतलीय कोण, समतल कोण। और नंबर दो होती है घन कोण। ये हमारी क्या हो गई? पूरक राशियां हो गई हैं। और इसी क्रम में हम इनके मात्रक भी जान लेते हैं। पूरक मात्रक किन्हें कहते हैं? पूरक मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जिनके द्वारा पूरक राशियों को पूरक राशियों को व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ऐसे मात्रक जिन मात्रकों के द्वारा हम जो हमारे पूरक राशियां हैं, पूरक राशियों को व्यक्त करते हैं, ऐसे मात्रकों को हम पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर एक में था हमारा समतल कोण। समतल कोण ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पूरक राशि और इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन, रेडियन। और नंबर दूसरा था हमारा घन कोण। घन कोण, घन कोण का होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अगर कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए शॉर्टकट में, रेडियन को RED और स्टेरेडियन को SR, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसा दिखा देते हैं। तो हमारा हो गया पूरक राशियाँ, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में दो होते हैं, एक होता है हमारा समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से संयुक्त से मिलकर, मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, मिलकर बनती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर एक व्युत्पन्न राशियां, जैसे नंबर एक में हम कह सकते हैं, कुछ भी कह दो, क्षेत्रफल, आयतन। तो नंबर एक में कह दो क्षेत्रफल,
नंबर 2 आयतन, नंबर 3 चाल, नंबर 4 कुछ etc क्या कह देते हैं यहाँ पे, त्वरण। ये तो हो गई हमारी व्युत्पन्न राशियां। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की। व्युत्पन्न मात्रक, इसमें कह सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनके द्वारा हम व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं। वे मात्रक जिनसे या जिनके द्वारा व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इनमें इन्हीं के हम मात्रक लिख देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, क्षेत्रफल का मात्रक होता है हमारा मीटर वर्ग या वर्ग मीटर। आयतन का मात्रक, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको जानना भी बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, हमारा लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। किसी भी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं, 2 विमाएं होंगी, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लंबाई का हमें मापते हैं हम मीटर में। जैसा कि मैंने मूल राशियों में बताया था आपको, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसी प्रकार से लंबाई को कैसे मापेंगे, मीटर से। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा हमारा, मीटर वर्ग। वही लिखा है हमने, मीटर वर्ग। इसी प्रकार से आयतन में 3 डायमेंशनल होगा, त्रिविमीय क्षेत्र होगा। 3 डायमेंशनल में क्या करते हैं हम, इस तरीके से हमारा कोई भी घन होगा तो उसका मुझे आयतन चाहिए। आयतन समझते हैं ना आप लोग। तो आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई। ऊंचाई लेंगे तो गहराई नहीं होगी, गहराई लेंगे तो ऊंचाई नहीं होगी। तो कर देते हैं यहाँ पे मीटर क्यूब को घन मीटर भी कहते हैं। मीटर क्यूब को क्या कहेंगे, घन मीटर। तो मीटर क्यूब का मतलब हो गया मीटर गुणे मीटर। इसी तरीके से अब आता है हमारा चाल का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का क्या होगा हमारा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें आशा है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो चीज जहाँ पे नहीं समझ में आई है वहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पद्धतियों के बारे में। पद्धतियां हमारी 4 प्रकार की हुआ करती हैं। किस तरीके से समझ सकते हैं हम पद्धतियां, जो है वो हमारी कितनी होती हैं, 4 प्रकार की हुआ करती हैं पद्धतियां। भौतिक राशियों को मापने के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए मुख्य 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं, नंबर 1 MKS पद्धति यानी MKS सिस्टम। नंबर 2 CGS पद्धति। नंबर 3
FPS पद्धति। और नंबर 4 होती है हमारी इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, यानी SI पद्धति। SI पद्धति जो है, सबसे पहले हम SI पद्धति की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। SI पद्धति जो है, ये पद्धति हमारी ऐसी पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, पूरी राष्ट्रों में, पूरी दुनिया में इस पद्धति को मान्यता मिल गई है और इस पद्धति को पूरी दुनिया में लागू कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी वस्तु को एक देश से दूसरे देश में जब बेचा जाता है, विक्रय किया जाता है, उसे कहते हैं निर्यात और विक्रय, आयात और निर्यात। तब किसी वस्तु को निर्यात करते हैं, बेचते हैं, तो हम किस पद्धति का प्रयोग करेंगे? SI पद्धति का। या आयात करते हैं, किसी भी देश से हम खरीदते हैं किसी भी चीज को, तब भी उसमें SI पद्धति का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ सही मायने में अगर पूछा जाए, हमारे यहाँ MKS पद्धति प्रचलित है, MKS पद्धति दी जाती है, और इसी प्रकार से CGS पद्धति और FPS पद्धति, इन पद्धतियों का भी प्रयोग होता है। जैसे हम कह सकते हैं FPS पद्धति जो हमारी है, इस पद्धति का प्रयोग हमारे जितने भी खेल गेम है, जितने भी गेम हैं, उन गेमों में FPS पद्धति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से CGS पद्धति, MKS पद्धति, तो इन पद्धतियों को विस्तार में जानते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या होती है, देखते हैं भैया। MKS पद्धति, M फॉर होता है यहाँ पे मीटर, K फॉर यहाँ पे होता है किलोग्राम, और S फॉर यहाँ पे होता है सेकेंड। तो इसे हम मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इसको हम विस्तार से लिख देते हैं, MKS। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। हम एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, कॉमन जो है, हर जगह एक ही चीज लिखी हुई है। सबसे लास्ट में देखो यस लिखा है, 3 पद्धतियों में सबसे लास्ट में यस लिखा हुआ है। तो ये यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब सब जगह, तीनों पद्धतियों में यस का मतलब सेकेंड ही होता है। यहाँ पे और सबके मतलब बदलते चले जाएंगे, यस का मतलब वही रहेगा। तो MKS पद्धति में क्या हो गया? मीटर, M फॉर मीटर, ये काहे का मात्रक होता है? ये होता है लंबाई का। किलोग्राम का है क्या है? द्रव्यमान। समय, सेकंड किसका है? समय। सब बच्चे समझ रहे होंगे। M फॉर मीटर, मीटर किसका है? मात्रक, लंबाई का। K फॉर किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का। S फॉर सेकंड किसका है? समय का। इसी प्रकार से हम आगे चल रहे हैं, हमको आगे आपको बताते हैं। नंबर 2 नंबर की पद्धति हमारी है CGS पद्धति। नंबर 2 है CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या हुआ करती थी? CGS। C फॉर यहाँ पे है हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G फॉर यहाँ पे है आपका ग्राम, और S फॉर सेकेंड, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। S फॉर तीनों पद्धतियों में सेकेंड ही होता है। S फॉर तीनों पद्धतियों में सेकेंड ही होता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे S फॉर सेकेंड ही है हमारा, और C फॉर सेंटीमीटर काहे की मात्रक है, ये बता चुका हूँ मैं। नंबर 1 सेंटीमीटर काहे की मात्रक है? लंबाई का। ग्राम द्रव्यमान का। सेकेंड समय।
इसी प्रकार से सारे नंबर 3 पे मैंने दी थी आपको FPS पद्धति। FPS पद्धति FPS इसी प्रकार से लिख लेंगे। F मीन्स फुट या फीट, कुछ भी कह दो, फुट या फीट। P फॉर पॉन्ड और S फॉर वही क्या, वही सेकेंड। ये भी सेम वही होंगे हमारे। लंबाई, फुट में लंबाई मापते हैं ना, मकान बनाते हैं तो सरिया वगैरह खरीदते हैं ना, काय में खरीदते हैं, मीटर में बहुत कम, इसमें खरीदते हैं ज़्यादातर लंबाई फीट में खरीदते हैं। फीट या फुट कह सकते हैं हम। पौंड द्रव्यमान यानी वजन, क्या वजन, काय का वजन, कैसा वजन जानते हैं हम। जो हमारी क्रिकेट की बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट का गेंद जो होता है उसका वजन पाउंड में ही मापा जाता है। बल्ला होता है पाउंड में ही मापा जाता है, किलोग्राम या ग्राम में नहीं मापते हैं। क्या हो गया हमारा, लंबाई का फुट और द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकेंड। तो आप लोगों ने ये 3 पद्धतियां जान ली। नंबर 4 कौन सी पद्धति थी, SI सिस्टम, SI पद्धति। क्या था, SI पद्धति। अब SI पद्धति के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि मैं बता भी चुका हूं, यह मापन का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है या अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। यह मापन का अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इस पद्धति को 1967 में स्वीकार किया गया। इस पद्धति को 1967 में यानी 1967 में स्वीकार किया गया। अब जो पहले बता चुका हूं मैं उसी को यहाँ आगे बताना चाहता हूँ। SI पद्धति में वो मात्रक और राशियां हुआ करती थी। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं, जैसा कि मैंने इस टॉपिक से पहले वाले टॉपिक में आप लोगों को बता दिया है। तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता है उस जगह पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको मैं दोबारा दूसरे वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि मेरा जो YouTube चैनल है विजय सिंह वर्मा, इसको सब्सक्राइब करें और आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।